जैसे ही ये शुरू हुआ, पलक झपकते ही खत्म भी हो गया। चलो ओके, क्लोज करो। शाबाश, वेल डन। सारे क्लोज, सेंटर क्लोज। अब ये बीएसएफ की एलीट कमांडो फोर्स में शामिल होने के एक कदम और करीब है, और वो है क्रीक क्रोकोडाइल कमांडोज। और आपका एक्सरसाइज बहुत अच्छा रहा। जितने भी मिलिटेंट थे उनको सबको आपने मार गिराया। वेल डन, वेरी गुड। ये 2-4 कमांडो ने गलती की है, उसको ध्यान रखेंगे। आगे की एक्सरसाइज में किसी में वो गलती रिपीट नहीं होनी चाहिए। जब भी क्रॉल कर रहे हैं तो नीचे होकर के क्रॉल करेंगे। क्लियर है? ये एकेडमी ट्रेनिंग ग्राउंड है, जहां एक मामूली रिक्रूट को बना दिया जाता है डिसिप्लिन्ड बॉडीमैन। क्या क्या? फिर से करिए। दो। गोली को तेज हाथ लगाइए। दो। हम करीब 3-3:30 बजे उठते हैं और फिर रिपोर्ट करते हैं 4:45 तक। मार्च के लिए निकलते हैं 5-5:15 तक। फिर हम रन करते हैं, उसके बाद ऑब्स्टिकल्स के लिए लौटते हैं। अभी तो ये चल रहा है 50th वीक, बस इंतजार है नेक्स्ट वीक का। आई टेल यू इट्स वेरी टफ, पर वो कहते हैं ना कि द गोइंग गेट्स टफ, द टफ गेट्स गोइंग। मेरे फादर रिटायर्ड सार्जेंट हैं इंडियन एयर फोर्स से, तो मैं भी आर्म फोर्सेस की फैमिली से ही हूँ। एक्चुअली उनसे ही मुझे इंस्पिरेशन मिली। एक कॉमन सेइंग है बीएसएफ एकेडमी में, दैट स्टील गेट्स मोल्डेड हियर, सो बिलीव मी दे विल मोल्ड यू। जिससे इनकी जिंदगी बदल जाएगी। डेली ड्रिल से वो बन जाएंगे फाइटिंग मशीन्स। ट्रेनिंग के एंड में जब हम देखते हैं कि कोई एक सिचुएशन में फंसता है, तो एक नॉर्मल बंदा कहता है कि अब हम क्या करें, लेकिन इन आवर केस ही विल ऑलवेज गेट अप और सिचुएशन को समझेगा और कहेगा अब हम ये करेंगे। बीएसएफ का मोटो है जीवन पर्यंत कर्तव्य, यानी ड्यूटी अनटू डेथ। इंडिया की हिफाजत में अपनी जिंदगी दांव पर लगाने की ट्रेनिंग इन्हें यही मिलती है। ये जवान एक एक्सरसाइज पर हैं और तैयार कर रहे हैं 105 mm फील्ड गन्स। डिप्लॉय किए जाने पर ये गन्स 24 किलोमीटर तक मार कर सकती हैं। इनमें से कुछ जवान हाई ऑल्टीट्यूड बॉर्डर पर जाने वाले हैं, लेकिन कम ऑक्सीजन वाले इलाके में जाने से पहले इन्हें खुद को एक्लेमेटाइज करना होगा लाइन ऑफ कंट्रोल पर मुस्तैदी के लिए। यहाँ की ऊंचाई 13,000 फीट से ज्यादा है। ये जगह है कश्मीर के पीर पंजाल माउंटेन रेंज के साउथ में। ये एक एफडीएल यानी फॉरवर्ड डिफेंडेड लोकेलिटी है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक स्ट्रेटेजिक पोस्ट एलओसी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल जम्मू एंड कश्मीर में इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक मिलिट्री फ्रंट लाइन है। लाइन ऑफ कंट्रोल इन दो कंट्रीज के बीच डिवाइडिंग लाइन की तरह काम करती है, लेकिन दोनों में से कोई भी इसे इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं मानता। इंडियन आर्मी के ऑपरेशनल कंट्रोल के तहत बीएसएफ इस एलओसी के कुछ हिस्सों की चौकसी करती है। ऐसी ही एक अनडिस्क्लोज्ड स्नो कवर्ड एफडीएल पर मौजूद है नेशनल जियोग्राफिक का फिल्मिंग क्रू। बर्फ में आधे दबे ये बंकर्स ही उन जवानों के घर हैं जो इंडिया की बर्फ से ढकी फ्रंट लाइंस की पूरे साल हिफाजत करते हैं। ये मामूली बार्ब्ड वायर ही इंडिया और इसके पड़ोसी के बीच अकेली विजिबल डिवाइडिंग लाइन है। और यहां से कुछ ही दूरी पर दिखती हैं ये पाकिस्तानी पोस्ट्स। यहां सबसे अहम है अलर्टनेस।
इस जगह ड्यूटी पर तैनात बॉर्डरमैन निगरानी में जरा भी ढील नहीं दे सकते, चाहे उस दिन दिवाली ही क्यों ना हो। हाँ बेटे, हाँ आपको भी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सेकंड इन कमांड एसके सिंह ने मिलिटेंट इन्फेस्टेड एरियाज में 8 साल बिताए हैं। वो यहाँ इस पोस्ट पर स्पेशली जवानों का हौसला बढ़ाने आए हैं। हाँ कोई बात नहीं, जल्दी मिलेंगे बेटा, जल्दी मिलेंगे। अभी आवश्यकता देश की सुरक्षा की है, तो हम लोग देश को एक तरह से सीमा पर खड़े होकर सुरक्षित रख रहे हैं, जिससे बाकी देश दिवाली मना सके और उनकी इस रौनक और उनकी दिवाली देख के हम भी यहाँ खुश होते हैं। हैप्पी दिवाली। लेकिन जश्न का ये सीजन घुसपैठ का सीजन भी होता है, क्योंकि बर्फ अभी भी कम है। अनऑथराइज्ड तरीके से बॉर्डर क्रॉस करना कोई हैरानी की बात नहीं। कोई जोखिम मोल न लेते हुए अलग अलग 3 पेट्रोल टीम्स इलाके की कॉम्बिंग के लिए भेजी जा रही हैं। इसके साथ ही साथ जाना, पार्टियों की बात और उनकी ब्रीफिंग तरतीब के साथ होनी चाहिए, जिससे कि कोई भी जो है चांस नहीं देना है इस बार। हमारे को अभी खबर मिली है। जवान अपने मिशन पर निकलते हैं, उनका प्लाटून कमांडर क्लियर इंस्ट्रक्शन देता है। फूंक कर रखा जाता है। पड़ोसी मुल्क के नजदीक पहुंचने पर बर्फीले माहौल में वो और घुल मिल जाते हैं। घुसपैठ के सुराग पाने के लिए हर दरार और अंडरब्रिज चेक किया जाता है। इस टीम ने दूर कहीं गोलियां चलने की आवाज सुनी। इस पेट्रोल पार्टी को तो कोई एक्शन नजर नहीं आया, पर दूसरी पेट्रोल पार्टी का घुसपैठियों से सामना होता है। बॉर्डर की सिचुएशन हमेशा चिंता का विषय बनी रहती है। इस वीकली मीटिंग में डायरेक्टर जनरल को बॉर्डर पोस्ट्स की लाइव फर्स्ट हैंड रिपोर्ट्स मिलती हैं। बीएसएफ हेडक्वार्टर्स हर लोकेशन की सिचुएशन मॉनिटर करने के लिए सैटेलाइट इमेजरी इस्तेमाल करता है। आईजी कश्मीर इन्फिल्ट्रेशन की काफी कोशिशें हो रही हैं, काफी फायरिंग्स और क्रॉस बॉर्डर फायरिंग्स हो रही है। हमारी एफडीएल्स को टारगेट किया गया है। बॉर्डर पार से इन अटेम्प्ट्स को रोकने के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं? गुड मॉर्निंग सर, दिस इज जगत सिंह। एफडीएल में से एक में 5 मिलिटेंट्स ने इंडियन साइड में आने की कोशिश की, उनको एफडीएल के पास इंटरसेप्ट किया गया। कांटेक्ट के बाद 4 को न्यूट्रलाइज कर दिया गया और 1 को पकड़ा गया। सो ये एक बहुत क्रूशियल स्टेज है जिसमें हमें बहुत ही विजिलेंट रहना होगा, ट्रूप्स को एकदम अलर्ट रहना होगा, ताकि हमारे एरियाज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी से यस सर कोई इन्फिल्ट्रेशन न हो पाए। प्लीज इसका ध्यान रखिए। यस सर। बीएसएफ इंडिया के 6,500 किलोमीटर से ज्यादा लंबे बॉर्डर्स की चौकसी करती है, यानी दुनिया की सबसे लंबी रिवर नाइल जितने लंबे बॉर्डर की। बीएसएफ की ईस्टर्न कमांड जहां इंडिया के बांग्लादेश से लगते बॉर्डर्स की मॉनिटरिंग करती है, वहीं वेस्टर्न कमांड तैनात है पाकिस्तान से लगे इंडिया के बॉर्डर्स पर। वैसे कश्मीर में एनओसी पर आर्मी बीएसएफ की असिस्टेंस से ऑपरेट करती है, चाहे वो बर्फीला इलाका हो या तपता रेगिस्तान। बीएसएफ हर एक्सट्रीम कंडीशन में डटी रहती है। थार इंडिया और पाकिस्तान में दूर तक फैला ये डेजर्ट इतना बड़ा है कि हंगरी और आइसलैंड मिलकर छोटे पड़ जाएं। और बेशक ये दुनिया के कुछ वीरान इलाकों में से एक है। यहाँ का मौसम गर्म होता है बहुत ज्यादा। समर्स में खासकर जून, जुलाई और अगस्त में टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर हो जाता है। मामूली ग्राउंड कवर, गर्म हवाएं और कई किलोमीटर्स तक कोई इंसानी बस्ती नहीं। फिर भी इस झुलसते डेजर्ट की चौकसी जरूरी है। ये है इंडिया और पाकिस्तान के बीच फॉल्ट लाइन। बॉर्डर के इस इलाके ने 1971 वॉर में 2 पड़ोसियों के बीच जबरदस्त जंग देखी थी और आज ये पूरी हिफाजत में है। बीएसएफ की सभी बटालियंस अपनी एनुअल रेंज क्लासिफिकेशन फायर के लिए यहाँ पर आती हैं और यहाँ फायरिंग करती हैं 81 मोर्टार, एमएमजी, 51 मोर्टार, एजीएल, रॉकेट लॉन्चर्स और राइफल ग्रेनेड्स की।
को भी रेंज अलॉट हुआ है, तुम्हारे पास भी। सेकंड इन कमांड विक्रम देव सिंह सेकंड जनरेशन के बीएसएफ ऑफिसर हैं। जहां तक मेरा मानना है, बीएसएफ हमारी कंट्री की नेशनल सिक्योरिटी में अहम रोल निभा रही है, वो भी एक्सट्रीम कंडीशंस में। सिर्फ 1-2 दिन के लिए नहीं, ना ही 1-2 साल के लिए, बल्कि 10, 20, 30 साल तक। और इसका कोई मैच नहीं है, और आपको ऐसा एग्जाम्पल कहीं देखने को नहीं मिलेगा। चेक पॉइंट मुरार, सबसे नजदीकी सिटी जैसलमेर यहाँ से 100 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है। यहाँ तैनात हैं कांस्टेबल विपिन कुमार। यहाँ का जो रहन सहन है काफ़ी टफ है। इधर का क्लाइमेट और वेदर उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ से 20-25 किलोमीटर दूर तो कोई ढानी है, ढाने भी छोटी मोटी है। सिटी से हमारा संपर्क भी टूट रखा है अभी। ये है बीओपी यानी बॉर्डर आउटपोस्ट, और यहाँ घर जैसा कुछ नहीं। रेत में धसी ये सिर्फ 5 बिल्डिंग्स वीरान बॉर्डर पर नजर रखती हैं। सरकती रेत की वजह से यहाँ रोड्स बनाना तकरीबन नामुमकिन है। इसलिए ये इलाका है रेगिस्तान के जहाज कैमल्स का। रेतीले बॉर्डर्स की पेट्रोलिंग के लिए बीएसएफ 1000 से ज्यादा ऊंट इस्तेमाल करती है। ये अकेली इंडियन फोर्स है जिसमें है कैमल कंटिंजेंट। बॉर्डर फेंस का होना एक बड़ी रुकावट है, फिर भी घुसपैठिए कामयाब हो ही जाते हैं। इस पेट्रोल पार्टी को पैरों के कुछ निशान दिखे हैं जो बीएसएफ के जवानों के नहीं। जूलियट 6 4 कॉलिंग, जूलियट 5 रिपोर्ट ओवर। ओके, कैरी ऑन। सर 748 पुल के पास सर कुछ शकील निशान पाए गए हैं सर, जो भी इंसान के हैं सर, पाकिस्तान से इंडिया की तरफ गया सर। ठीक है, तुम आ रहे हैं अपनी टीम लेके। ये घुसपैठियों की तलाश में जुट जाते हैं। खास तौर पर ट्रेंड है। एक पेट्रोल टीम फेंस की दूसरी तरफ पैरों के निशान चेक करने के लिए भेजी जाती है। इंटरनेशनल बॉर्डर फेंसिंग से करीब 136-37 मीटर के आसपास होता है। फिलहाल हम लोग जा रहे हैं एक ऑपरेशन के लिए अक्रॉस द फेंस, जिसे हम कहते हैं ZLP, दैट इज जीरो लाइन पेट्रोलिंग। हम फेंस के आगे जाते हैं और बॉर्डर के आसपास के एरिया को स्कैन करते हैं। ZLP यानी जीरो लाइन पेट्रोलिंग वो पेट्रोलिंग है जो की जाती है उस इंटरनेशनल बॉर्डर यानी IB के पार, जो इंडिया और इसके पड़ोसियों के बीच इंटरनेशनली एक्सेप्टेड डिवाइडिंग लाइन है। इस इनविजिबल लाइन पर सफेद ट्रायंगुलर पिलर्स लगे होते हैं। इंडिया ने जहां अपने बॉर्डर्स पर फेंस लगाई हुई है, वहीं पाकिस्तान की तरफ ऐसी कोई फेंस नहीं है। 1.5 घंटे की छानबीन के बाद उसमें से एक टीम आखिरकार उस आदमी को ढूंढ निकालती है जिसकी उनको तलाश थी। तेरे एक आदमी दिखाई दिया बेटा, ठीक है? हाँ, ठीक है। पहली बात तो ये है कि एक फेंस बॉर्डर है, इसे कोई क्रॉस नहीं कर सकता। अगर कोई करता भी है तो हम यहाँ हैं। बीएसएफ का सबसे बुनियादी काम है पीस टाइम में बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करना, और लड़ाई छिड़ने पर तब तक इलाके की हिफाजत करना जब तक आर्म्ड फोर्सेस आ नहीं जाती। बॉर्डर पर जब भी आएगी आर्मी तो वॉर टाइम पर ही आएगी, बट बीएसएफ यहाँ परमानेंटली डिप्लॉयड है। हमारी ड्यूटी है 24/7, तो हर समय हम बॉर्डर पर छाए रहते हैं। थार की वीरानी और तन्हाई में बॉर्डरमैन के लिए ये एक आम दिन की तरह ही है। लेकिन एक ऐसी जगह भी है जहां एक बीएसएफ गार्ड आपके अंदर जोश और जुनून भर देता है। इंडिया के बॉर्डर्स पर पाकिस्तान ने हमला बोला। 17 दिन की लड़ाई के बाद सीज फायर डिक्लेयर किया गया।
और एक स्पेशलाइज्ड बॉर्डर गार्डिंग फोर्स बनाने का फैसला लिया गया। पहले पाकिस्तान से लगे हमारे बॉर्डर्स की रखवाली अलग अलग स्टेट्स की आर्म पुलिस करती थी। तो जब 1965 की लड़ाई हुई तो हमें कुछ सबक सीखने को मिले, तो डिसाइड किया गया एक कंस्टिट्यूटेड फोर्स बनाने का टू गार्ड द पाकिस्तानी बॉर्डर। और 1 दिसंबर 1965 को BSF वाज बॉर्न। और आज हम कह सकते हैं कि हम दुनिया की लार्जेस्ट बॉर्डर गार्डिंग फोर्स हैं। 1971 ईस्ट पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में सिविल अनरेस्ट से उबाला गया और लाखों लोग भारत आने को मजबूर हो गए। तब BSF हरकत में आई। चाहे वेस्टर्न बॉर्डर्स पर लड़ाई हो, चाहे जम्मू एंड कश्मीर में मिलिटेंसी हो, नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी हो, या फिर आजकल चल रहे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एरिया के चैलेंजेस हो, या फिर कोई भी इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज हो, यू नेम इट, और BSF वहां मौजूद रही है। फिर भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच चली आ रही दुश्मनी जहां एक थिएट्रिकल अंदाज ले लेती है, वो है अटारी बॉर्डर क्रॉसिंग। इस सेरेमनी की अगुवाई कर रहे हैं असिस्टेंट कमांडेंट रण सिंह मंगावा। He wears his pride like a badge. मेरी पिछली 3 पीढ़ी यानी मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, अभी मैं देश की सेवा कर रहे हैं और BSF में रह के यहाँ अटारी जैसे बॉर्डर के ऊपर में कमांड करके उसका एक अलग ही जज्बा, एक अलग ही जुनून है। दोनों तरफ बैठी देशभक्त भीड़ के नारों के बीच झटके से गेट्स खोले जाते हैं। BSF और पाकिस्तान रेंजर्स एक जोशीला कदम से कदम मिलाता शो पेश करते हैं, जिसमें कदमों की जोरदार धमक, मूंछों को ताव देना और आंखों को तरेरना शामिल है। शाम ढलने पर गेट्स बंद किए जाने से पहले दोनों कंट्रीज के फ्लैग्स उतारे जाते हैं। लेकिन असिस्टेंट कमांडेंट रण सिंह मंगावा और उनके जवान सिर्फ ये सेरेमोनियल ड्यूटीज ही नहीं करते, असली ड्यूटी को तो तालियां बजाती भीड़ से बहुत दूर अंजाम दिया जाता है। इंडो पाक बॉर्डर, पंजाब, 12:30 आवर्स। 1 घंटे बाद यहां से इंडिया की सबसे सेंसिटिव ट्रेन्स में से एक गुजरने वाली है। सिक्योरिटी एक अहम मुद्दा है। हर मंडे और थर्सडे को इस ड्रिल में कड़ी मेहनत की जाती है। BSF की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पहले जब गेट खुलेगा तो एक पार्टी गेट के आगे जाएगी, गेट के आगे का इलाका सर्च करेगी, किसी प्रकार की सस्पेक्टेड कोई चीज छुपी तो नहीं है वहां पे। जो ट्रेन पाकिस्तान से आएगी उसको 0 लाइन से एस्कॉर्ट करके यहाँ पे अटारी स्टेशन से पहले GRP की पोस्ट पड़ती है, उनको हैंडओवर करके वापस आना। साथ में डोनेटिंग फीचर के ऊपर में हमारे वेपन माउंट होते हैं, तो गाड़ियों के ऊपर में वेपन माउंट होते हैं कि किसी प्रकार की कंटीजेंसी या कोई बंदा भागने की कोशिश करे तो उसे हम चेज करके पहुंच सके। अटारी का हाई प्रोफाइल बिजी बॉर्डर पंजाब के दूसरे बॉर्डर एरिया से बिल्कुल उलट है। इसकी उपजाऊ जमीन की वजह से पंजाब को इंडिया की ब्रेड बास्केट भी कहा जाता है। इसकी थोड़ी सी जमीन इंटरनेशनल बॉर्डर और फेंस के बीच में पड़ती है। एज अ किसान गार्ड BSF के जवान फार्मर्स की तलाशी लेते हैं, ये देखने के लिए कि कहीं कोई इलीगल एक्टिविटी तो नहीं चल रही। यहाँ पर जो फेंसिंग है और 0 लाइन के बीच में 200-250 मीटर आगे तक किसानों का जमीन है। आगे हमारे जिस टाइम किसान जाते हैं उनको प्रॉपर हम चेक करते हैं और उनके साथ हम सुरक्षा गार्ड आगे भेजते हैं, ताकि ऐसी जो सामान जो पाकिस्तान की तरफ से जैसे कि तस्करी का सामान होता है, हीरोइन वगैरह होता है, और हथियार हमेशा हमारी कंट्री के अंदर नहीं हो सके। पाकिस्तान और साढ़े नजदीक है, नाल खेती उनकी है, नाल खेती आपकी है, कोई दिक्कत नहीं, कोई खौफ नहीं, उनका काम करते हैं, खेती बढ़िया। अभी ऐसा अपने हमारे साथ है, जिसे जायदा नाल जाते हैं पूरा अपनी निगरानी रखते हैं, पूरा ध्यान रखते हैं। थोड़ी थोड़ी दूरियों पर भी बॉर्डर एरियाज एक दूसरे से बहुत अलग नजर आते हैं। बॉर्डर के कुछ हिस्सों में सीजनली पानी भर जाता है,
जिससे सिंपल पेट्रोलिंग भी मुश्किल हो जाती है। जवान अपनी पेट्रोलिंग ड्यूटीज घुटने तक के रबर बूट्स पहनकर करते हैं। जब बरसात वगैरह ज़्यादा होती है या भागड़ा नांगल बांध का पानी छोड़ा जाता है तो यहाँ पर इस एरिया में भी, हमारे बॉर्डर एरिया में भी 5-5 फीट तक पानी भर जाता है। कैसा भी सीजन हो, चाहे गर्मी हो, तूफान हो, पानी हो, कुछ भी हो, उसमें भी ये पेट्रोलिंग जारी रहती है। लेकिन इस बॉर्डर से साउथ में और आगे है एक ऐसा इलाका जो कहीं ज्यादा चैलेंजिंग है। यहाँ दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता, फिर भी साल के ज्यादातर समय खारे पानी से ढकी रहने वाली इस बंजर जमीन की बराबर चौकसी की जाती है। ये है ग्रेट रन ऑफ कच्छ, दुनिया के सबसे बड़े सॉल्ट डेजर्ट्स में से एक। ये है वेस्टर्न टर्मिनस पिलर 1175, इंडिया और पाकिस्तान के बीच आखिरी बाउंड्री पिलर। इससे आगे है क्रीक्स, स्ट्रीम्स और वाटरवेज का नेटवर्क जो अरेबियन सी में मिल जाता है। और ये है सर क्रीक, इंडिया और पाकिस्तान के बीच डिस्प्यूटेड खाड़ी। समंदर शांत दिखता है, लेकिन साइक्लोनिक विंड्स 1 मीटर ऊंची लहरें उठाकर ऑपरेशंस में रुकावट डाल सकती हैं। समंदर में मौजूद बॉर्डर्स की चौकसी के लिए बीएसएफ का अपना वाटर विंग है। नदियों और समंदर की पहरेदारी के लिए इन फास्ट अटैक क्राफ्ट्स में लगे अल्ट्रा मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम्स इस्तेमाल किए जाते हैं। इस वेसल को रात को दिन में कभी मूव कर सकते हैं। तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हमारा जीपीएस है, रडार है, इको साउंडर दे रखा है, तो ये इसमें लेटेस्ट मैप्स इसमें फीड कर रखे हैं। इसमें हमने रूट मार्क कर रखे हैं, रात को सुबह हम कभी इसमें मार्च कर सकते हैं। सावला पीर क्रीक्स में ये एक ऐसी लैंड आउटपोस्ट है जो कई किलोमीटर के इलाके में हाईएस्ट पॉइंट है। बॉर्डरमैन हाई बूट्स और एंकलेट्स पहनते हैं ताकि उनके पैर जानलेवा सांपों से बच सके। वो इस वीरान पोस्ट पर साल के 6 महीने निगरानी रखते हैं। इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है और इसकी वजह है पाकिस्तानी एक्टिविटीज। क्रीक्स के आसपास कीचड़ और दलदली जमीन पर दिन में 2 बार आने वाले हाई टाइड्स की वजह से पानी भर जाता है। इस जियोग्राफिकल चैलेंज को कंट्रोल करने के लिए स्पेशल स्किल्स की जरूरत होती है और ये क्रीक क्रोकोडाइल कमांडोज पानी और दलदल दोनों में काम को बखूबी अंजाम देते हैं। क्रीक्स में आने के तमाम रास्तों से घुसपैठ का खतरा बना रहता है। पड़ोसी की पकड़ी गई ये बोट्स इलाके की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की तरफ इशारा करती हैं। ऐसा इलाका जहां बॉर्डरमैन का इम्तिहान उस पार बैठा दुश्मन ही नहीं, यहां की जमीन भी लेती है। हजारों किलोमीटर दूर इंडिया के ईस्टर्न फ्रंट पर पड़ोसी बांग्लादेश का रुख दोस्ताना है, लेकिन फ्रेंडली बॉर्डर की पहरेदारी में अलग तरह के चैलेंजेस होते हैं, जैसे कैटल स्मगलर्स। बांग्लादेश से सटा इंडिया का आड़ा तिरछा बॉर्डर 4000 किलोमीटर से ज्यादा लंबा है। इसे रेड क्लिफ लाइन भी कहते हैं। ये न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस के बीच के फासले से भी लंबा है। त्रिपुरा इंडिया का ये तीसरा सबसे छोटा स्टेट 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इंडो बांग्लादेश बॉर्डर त्रिपुरा 1600 आवर्स। कई जगह तो घनी आबादी वाले गांव इंटरनेशनल बॉर्डर के बेहद नजदीक बसे हैं। ये जो 2023 में बॉर्डर पिलर है, ये बिल्कुल ये जो एक फैमिली है, इसके 2 भाई अभी बांग्लादेश में, 2 इंडिया में, और उनकी जो परिवार है ये दोनों